नमस्कार, स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ मानु तेवतिया। कभी इन्हीं बीहड़ों में डाकुओं का बसेरा था। पूरा चंबल इनके आतंक से कांपता था। वो लूटते थे, वो मारते थे, फिर इन्हीं बीहड़ों में गुम हो जाते थे। लेकिन एक दिन बदले की आग में जलती हुई एक बीहड़ से बाहर आई थी दस्यु सुंदरी फूलन देवी। फिर उसने खेली थी खून की होली और देश ने देखा था सबसे बड़ा नरसंहार, जिसे कहते हैं बेहमई कांड। आज से ठीक 39 साल पहले कानपुर देहात का एक छोटा सा गांव बेहमई अचानक दुनिया की नजर में आ गया था, क्योंकि बीहड़ से बाहर आकर फूलन देवी ने सबसे बड़े कांड को अंजाम दिया था। एक दो नहीं, पूरे 20 लोगों को एक लाइन में खड़ा करके गोलियों से छलनी कर दिया था। अब इसी बेहमई कांड पर 39 साल बाद अदालत का फैसला आने वाला है, इसलिए बेहमई एक बार फिर से सुर्खियों में है। बेहमई के लोगों की जहन में एक बार फिर खौफ के उस दिन की यादें ताजा हो गई हैं। फूलन देवी पर सबसे बड़ा फैसला। 39 साल बाद आई फैसले की घड़ी। बेहमई नरसंहार का होगा हिसाब। बेहमई गांव को फैसले का इंतजार। इंतजार करते करते एक दो नहीं, पूरे 39 साल गुजर गए हैं। जी हां, ठीक सुना आपने, एक कम 40। 39 सालों तक इंसाफ का इंतजार करते करते ये आंखें पथरा गई हैं। कईयों ने अपनी बीनाई खो दी है, लेकिन फिर भी अदालत से मिलने वाले इंसाफ का आज भी इंतजार है। इन पथराई आंखों को गौर से देखिएगा तो नजर आएगा कि 39 सालों तक रोते रोते इनकी आंखों के आंसू भी अब सूख गए हैं। मार दे, चली आई, मार दे। आपके घर से भी कोई हाँ, हमारे घर से बहुत आदमी मरे। कौन कौन मारा? कौन कौन मारा गया आपके घर से? खून खानदान को रिश्तेदार? भाई से मरे हुए। क्या नाम था? दे श्री राम सेवालेक, एक भतीजा, एक चाचा। तो एक परिवार में कितने आपके रिश्तेदार मर गए इसमें? रिश्तेदार भैया काका मर गए, रिश्तेदार का मर गए। खून खानदान कितने लोग मर गए? जिन मर गए सब हमारे खानदान ही चलू गए, सब एक ही खानदान है। बेहमई गांव के इस बुजुर्ग ने 39 साल पहले हुए उस नरसंहार में अपने परिवार के 7 लोगों को एक साथ मरते देखा है। मौत का वो खूनी मंजर आज भी इन लोगों के जहन में किसी कयामत के दिन की तरह तरोताजा है। लेकिन न्यायपालिका से इंसाफ मिलने की आस आज भी जिंदा है कि 39-40 साल बाद ही सही अदालत इनका फैसला जरूर करेगी। आशा तो है, इसे न्याय किस लिए है, न्यायपालिका बनाए। साल हो गए इस इंतजार में कि तारीख मिलेगी और अब न्याय मिलेगा। ला, हम तो बुढ़ाए गए, 40 साल में की कांड है, तब वहीं से लगे और जन लगियू अते वो चले गए, हम जय बेगला जाए का कार्य। अब जो ईश्वर की हो कृपा। बेहमई गांव के इस बुजुर्ग ने भी अपनों की मौत के इंसाफ के लिए न्याय के हर मंदिर का दरवाजा खटखटाया है। निचली अदालत से लेकर सबसे बड़ी अदालत तक गुहार लगाई, लेकिन जब फैसले की घड़ी आई है तो इस बात की आशंका भी सता रही है कि कहीं सबसे बड़े नरसंहार के गुनहगारों को अदालत निर्दोष मानकर बरी न कर दे।
चक्कर काटते काटते बूढ़ा हो गया। उस समय मेरी 30-32 साल की उम्र थी, अब 70-72 साल की हो गई। आप जोड़ लें कि कहाँ कहाँ किस किस न्यायालय में चक्कर लगा? मैंने सुप्रीम कोर्ट लगाया, कानपुर कचहरी में लगाया, इलाहाबाद तो यही जजमेंट मान लिया गया था। कोई फिर अब माती आ गया। अब 6 को फैसला आ रहा है, क्या लगता है कहीं कुछ आस मन में है कि कुछ ना कुछ? अब देखिए, दोष तो बड़ा भारी है उनका, हमने दोष करके छोड़ दी तो कोर्ट की मत है। मैं क्या कहूँ, मुझे तो ये चाहिए कि मुझे कुछ मिलना चाहिए। जाहिर है कानपुर देहात का ये छोटा सा गांव एक बार फिर से सुर्खियों में है। एक बार फिर इस गांव में पुलिस की गाड़ियां घूम रही हैं, पुलिस के जवानों की मौजूदगी है और कुछ घंटों बाद फैसले की घड़ी आने वाली है। इसलिए सबकी धड़कनें तेज धड़कने लगी हैं, क्योंकि अदालत से मिलने वाले इंसाफ की घड़ी करीब आ गई है। कानपुर देहात के बहमई गांव से न्यूज़ 18 के लिए अमित गंजू की रिपोर्ट। तो सवाल यह है कि आखिर क्या हुआ था 14 फरवरी 1981 के दिन? आखिर क्यों बीहड़ से बाहर निकली थी दस्यु सुंदरी? आखिर किससे बदला लेने आई थी फूलन देवी? इन तमाम सवालों का जवाब तलाशने एक बार फिर न्यूज़ 18 की टीम बहमई पहुंची, जहां 39 साल बाद भी मौत का मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। 20 लोगों की मौत की वो चीखें, फूलन देवी का कहर, कुछ इसी तरह बहमई गांव पर बरसा था। हर तरफ मौत का मंजर पसरा था। मातमी चीख पुकार थी, कहर से बचाने की गुहार थी, लेकिन कोई नहीं था जो बहमई को मौत के इस तांडव से बचा सकता। तारीख थी 14 फरवरी 1981। जगह था कानपुर देहात का छोटा सा गांव बहमई। गुनाह हुआ था 20 लोगों की हत्या का। कानपुर देहात से 50 किलोमीटर दूर राजपुर क्षेत्र के चंबल इलाके में हूं। इस गांव को बहमई कहते हैं। बहमई गांव का नाम शायद 1980 के दशक तक कोई ना जानता रहा हो, मगर 1981 में एक ऐसी घटना हुई जिसके बाद से इस गांव का नाम पूरे देश में सुनाई देने लगा। सड़क से लेकर संसद तक बहमई कांड की गूंज सुनाई देने लगी। आखिर उस रात हुआ क्या, उसको जानने के लिए आज न्यूज़ 18 की टीम इस गांव पहुंची है। कुछ लोगों से हम बात भी करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वास्तविकता थी क्या। गांव में दाखिल होते ही खौफ के वो निशान आज भी दिखाई दे रहे थे। खंडहर बन चुके मकान 39 साल पहले हुए खूनी खेल को ऐसा लग रहा था जैसे बुत बनकर देख रहे हो। 2020 में भी 1981 वाली तस्वीर दिखाई दे रही थी। हम बहमई गांव में अंदर दाखिल हुए तो किसी आस की तलाश करती पथराई बूढ़ी आंखें दिखाई दी, जो शायद कुछ कहना चाह रही थी। लेकिन जुबान साथ नहीं दे रहे थे। शायद कुछ पूछना चाह रही थी, लेकिन जहन में सवाल की जगह खौफ से भरी यादें जिंदा थी, जो सवाल करने से रोक रही थी। लेकिन जब बातों का सिलसिला शुरू हुआ तो फिर सारी यादें एक बारगी फिल्मी सीन की तरह सामने आने लगी। अब दुख नहीं होता, आंसू पल पल गिरते। जब सोता हूँ मैं पर रात हूँ आंसू तर तर गिरा। अब क्या करें, बेबस हैं, दिखात है नहीं है, चलो जात नहीं है, अब काम की रही। जब वो दिन आता याद आता और याद आती तो भर भर आंसू आओ खूब बन के पूरा परिवार चलोगो, एक चलो 22 आदमी चलेगी, एकदम के दशा कर दी गांव की। गोली से मारी या सबको। किसी ने बचाने की कोशिश नहीं की? बचाए को जब लोग PIC आई तो लोग भाग भूग गए। मिलानपुर में PIC टिकी तो लोग आई तो लोग भाग भूग गए। अब हमें उस जगह पहुंचना था जहां कहा जाता है कि एक टीले पर खड़ा करके एक साथ 20 लोगों को फूलन ने मौत के घाट उतार दिया था। हालांकि अब वहां टीला तो नहीं है, मकान खड़ा हो गया है,
लेकिन मरने वालों की याद में बना शहीद स्मारक गांव वालों को खौफ के उस दिन की हर पल याद दिलाता रहता है। इस वक्त मैं उस स्थान पर खड़ा हूं जहां निहत्थे और निर्दोषों पर गोलियां बरसाई गई थी। हालांकि वक्त बदला, समय बदला, अब तो यहां टीले रहे नहीं, मकान बन गए, लेकिन लोगों ने इस जगह को शहीद स्मारक बना दिया। क्योंकि जिस प्रकार से इन ग्रामीणों को बुला के इसी टीले के पास जहां इस वक्त मकान बड़े बड़े बन गए हैं, लोगों ने टीले तोड़ के मकान, तो ठीक सामने ग्रामीणों ने एक शहीद स्मारक बना दिया जहां 14 फरवरी 1981 दिन शनिवार को शाम 4 बजे निहत्थों पर गोलियां चलाई गई डाकुओं द्वारा। अगर नामों की बात करें तो 1 से लेकर 20 तक नाम अंकित हैं। अब गांव में कुछ ऐसे लोगों की तलाश थी जिन्होंने अपनी आंखों से खौफ का सारा मंजर देखा था, जिन्होंने उस नरसंहार में अपनों को खोया था। हम कुछ आगे बढ़े तो सामने खाट पर बैठे एक बुजुर्ग नजर आए। ये वो चश्मदीद हैं जिन्होंने खौफ का वो हर एक पल देखा था। मौत का हर मंजर आज भी इनके जहन में जिंदा है। मैं बगल से छिपा था, एक झाड़ थी, उसी में बैठा देख रहा था। तो सबको ले गए इकट्ठा, वो यहाँ आप खड़े थे अभी शहीद स्मारक पे, इकट्ठा करके उन्हें फूलन ने कही जय काली माई की दय दनादन दय दनादन। फूलन सिंह, मान सिंह, रतिराम, विश्वनाथ ने सबने गोलियां चलाई, भून दिए, सब मर गए, गिर गए बस। कितने लोग बांधे गए थे वहां? हाथ पांव बांधे थे? क्या क्या बांधा बूंदी कुछ नहीं, घेर लिया था, चारों कैसे पकड़ लिए थे। 50-55 आदमी थे असलहा वाले। अच्छा। हाँ। किस चीज पे थे? घोड़े पे थे? कैसे थे? नहीं घोड़े थे, न रथ थे, न ऊँट से थे। पैदल पग यात्रा करके वो उस पार से जंगल थे, इस पार कूद आए थे नाव द्वारा। अच्छा। नाव से ही लौट गए? ना, फिर तो कांड हुआ, पुलिस भी आ गई, निकल गई, कहाँ से गई कहाँ बहन गई ये मैंने बता पाऊँ। चश्मदीद ने जो देखा उसके मुताबिक पल भर में ही मौत का मातम छा गया था। गांव में लाशें बिछ गई थीं, लेकिन अभी तो ये सिर्फ सिक्के का एक पहलू था। सिक्के का दूसरा पहलू भी जानना जरूरी है कि आखिर क्या वजह थी कि फूलन ने बेहमई में खून की होली खेली। पूरा सच सामने लाएंगे, बेहमई कांड का हर पहलू बताएंगे। आप बने रहिए न्यूज 18 के साथ। कानपुर देहात के बेहमई गांव से न्यूज 18 के लिए अमित गंजू की रिपोर्ट। खून की होली खेलने वाली फूलन आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन फूलन ने जिस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया है उसके पीछे कई किस्से कहानियां, कुछ सच हैं तो कुछ सवाल हैं, लेकिन जो भी है वो बेहद ही खौफनाक है। इस कुएं को गौर से देख लीजिए, क्योंकि बेहमई गांव के इस खंडरनुमा कुएं की कहानी के तार भी जाने अनजाने बेहमई के सबसे बड़े नरसंहार से जुड़े हैं। गांव वालों से बातचीत या फिर फूलन पर बनी फिल्म बैंडेड क्वीन में जो कुछ दिखाया गया है, अगर उसे सच माने तो लाला राम ने इसी कुएं के पास फूलन को सरेआम सबके सामने जलील किया था, उसकी इज्जत को तार-तार किया था, पूरे गांव के सामने उसे शर्मिंदा किया था। बेहमई कांड और इस कुएं का सीधा नाता है। लाला राम ने फूलन देवी को इस गांव में जब निर्वस्त्र होके घुमाया और उसके बाद इस कुएं के पास लाया, ऐसा लोग कहते हैं कि इस कुएं में उन्हें धकेल दिया गया था। 3 घंटे तक वो इस कुएं में रही। उस शर्मिंदगी को झेलने के बाद फूलन बदले की आग में जल रही थी और तभी से उसने ये तय किया कि बेहमई ने जो जिल्लत उसे दी है वो उसका बदला लेगी। फिर 14 फरवरी 1981 का वो खूनी दिन आया। पूरा गांव जिस दिन लहू से लाल हो गया था। तो क्या फूलन के साथ इस गांव के कुछ दबंगों ने गलत किया था? हमने जानने की कोशिश की कि आखिर क्या वजह थी इस सबसे बड़े नरसंहार की। तो गांव वाले कुछ अलग ही कहानी बयां कर रहे हैं। कोई नहीं, दोनों डकैत, दोनों गैंग, 2 गैंग थे, एक मल्लाव गैंग, एक ठाकुर गैंग। उन्हीं में 2 महिलाएं थीं, उन्हीं के जरिए पार्टी बन गई। तो कभी ये आ जाते थे, कभी वो आ जाते थे। जंगल का गांव। ये कौन? फूलन देवी या कौन? फूलन देवी और एक कुसुमा नान थी,
विक्रम और श्री राम लाला राम का 2 गैंग थे। पहले इकट्ठा रहते थे, फिर 2 हो गए। कंपटीशन बन गई औरतों के विषय में। उसी में पक्षपात हो गया कि यहाँ तुम खाना देते हुए कहते थे तुम खाना देते, उसी हिसाब से मार मूर दिया है, बाकी कुछ नहीं। आप तो दुनिया चलाए हैं, दुनिया में घूमे हैं। अब ये 3-4 लोग असलाहधारी हैं, अगर गांव में विवाद होने लगता है तो उनको भी विवाद शांत हो जाता है पुलिस को देखने। और वो तो 55-60 आदमी असलाहधारी रहते थे। क्या उसके साथ बलात्कार हो सकता है दम किसी की? बाबा, लड़का, नाती, सबका बलात्कार दिखा दिया, तो वो तो अपनी बचत के लिए उसने कहा। हमने एक चश्मदीद की बात तो सुन ली, लेकिन ये जो कुछ बोल रहे थे क्या वो सच है? इसकी भी पड़ताल करनी जरूरी थी। इसके लिए बेहमई गांव के कुछ और लोगों से हमने इस सबसे बड़े नरसंहार का सच जानने की कोशिश की, लेकिन उनकी भी दलील वही थी। इस बुजुर्ग विश्वनाथ ने भी उस नरसंहार में अपने परिवार के 7 लोगों को खो दिया है। कहते हैं सभी बेकसूर थे। भैया, भतीजे चले गए। हमारे परिवार में 7 लोग मॉडल भाई। कोई दोष था उनका कि निर्दोष मर गए? नहीं, निर्दोष, कोई दोष नहीं। ये तो कह देते हैं कि उसके साथ में सामूहिक बलात्कार। वही बाप है, बेटा है, नाती है, कोई कर सकता है ऐसी बात? और बलात्कार की बात चल रही थी? नहीं, वो दिखाई गई है। किसकी? अरे फूलन की बात कह रहे हैं ना, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सका। ऐसी कोई बात नहीं हुई ना भाई, कब ना। तो फिर क्या मान लें कि गांव वाले जो कुछ बोल रहे हैं वही सच है? क्या यकीन कर लें कि फूलन के साथ बेहमई में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था जैसे फिल्मी पर्दे पर दिखाया गया? मान लें कि यह बेइज्जती की आग में लिया गया बदला नहीं, बल्कि चंबल के 2 डकैतों के गिरोह की रंजिश का नतीजा था, जिसने बेहमई के 20 गांव वालों को मौत की नींद सुला दिया। सच चाहे जो भी हो, लेकिन कोई भी सभ्य समाज किसी को भी कानून अपने हाथों में लेकर इंसाफ करने की इजाजत नहीं देता, और न ही देश का कानून, चाहे वो चंबल की 10वीं सुंदरी ही क्यों ना हो। कानपुर देहात के बेहमई गांव से न्यूज़ 18 के लिए अमित गंजू की रिपोर्ट।